नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे चैनल सुशील स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि यूपी होमगार्ड और लेखपाल जैसी परीक्षाओं में यही सवाल आपका सिलेक्शन तय करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कितनी मेहनत के बाद भी नंबर क्यों नहीं आ रहे, तो याद रखिए, मेहनत अगर सही दिशा में हो तभी सफलता मिलती है। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, साथ ही एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक, जिससे आपका टाइम बचे और स्कोर भी बढ़े। तो दोस्तों, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये आपके सपनों की नौकरी की तैयारी है। तो अगर आप वाकई में यूपी होमगार्ड, लेखपाल या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें सफलता चाहते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा और अंत तक हमसे जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस जिले का गठन किया गया था? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मेरठ जिले का गठन किया गया था। और आप सभी को पता है कि ब्रिटिश काल में प्रशासनिक सुविधा के लिए जो है जिलों का निर्माण किया गया था, और उनमें मेरठ जो था वो सबसे पहला जिला बनाया गया था। और यह जो जिला है 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। और साथ ही में जो मेरठ में जो सैनिक छावनी थी वो भी यहाँ पे थी, और शिक्षा के केंद्र के रूप में भी ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो है ये तराई क्षेत्रों में होती है, और यह क्षेत्र जो है हिमालय की तराई में स्थित है और नेपाल सीमा से सटा हुआ है। और यहाँ मानसूनी हवाएं जो हैं टकराकर सबसे ज्यादा वर्षा करती हैं। साथ ही तराई क्षेत्र में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती जैसे जिले आते हैं। और अधिक वर्षा के कारण जो है यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बाढ़ की समस्या भी बनी रहती है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तराई क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी उत्पादक जिला कौन सा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा चीनी उत्पादक जिला है वो है मुजफ्फरपुर। और यह जिला जो है गन्ना उत्पादन और चीनी मिलों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। और यहाँ जो है उपजाऊ दोआब मिट्टी, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और अनुकूल जलवायु गन्ने के लिए जो है आदर्श मानी जाती है। और मुजफ्फरनगर को जो है सुगर बाउल ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये शायद हो सकता है आपसे एडिशनल पूछा जाए कि सुगर बाउल ऑफ उत्तर प्रदेश किस जिले को कहा जाता है, तो वो है आपका मुजफ्फरनगर। साथ ही में चीनी उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोजगार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरनगर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है घाघरा, और इसे नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है। और यह नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद बहराइच, गोंडा, बलरामपुर और आजमगढ़ जैसे जिलों से होकर बहती है, और अंत में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। और घाघरा नदी जो है ये बाढ़ के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, और इसके कारण तराई व पूर्वी उत्तर प्रदेश में अक्सर बाढ़ की स्थिति जो है बनी रहती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घाघरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किस साधन से होती है? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक सिंचाई है वो ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। और राज्य में जल स्तर जो है अपेक्षाकृत अच्छा होने के कारण किसान बड़ी संख्या में जो है निजी और सरकारी ट्यूबवेल का उपयोग करते हैं। और पश्चिमी या मध्य उत्तर प्रदेश में बात करें तो ट्यूबवेल सिंचाई जो है सबसे अधिक प्रचलित है, और ट्यूबवेल से पूरे वर्ष से जो है सिंचाई संभव है, जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है। और हालांकि अधिक उपयोग से जो है भूजल स्तर गिरने की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्यूबवेल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की
किस मिट्टी को सबसे उपजाऊ माना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो जलोढ़ मिट्टी है, इसको सबसे अधिक उपजाऊ माना जाता है। और यह मिट्टी जो है गंगा, यमुना, घाघरा जैसी नदियों द्वारा लाए गए अवसादी मिट्टी से बनी होती है। और जलोढ़ मिट्टी में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन, पोटास और खनिज तत्व जो हैं ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे जो फसल उत्पादन है वो काफी अधिक होता है। और ऐसी जो है मिट्टी जो है उसके लिए गन्ना, गेहूं, धान और दलहन जैसी जो फसलें हैं वो इस मिट्टी में उगाई जा सकती हैं। और यही कारण है कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल है वो है गेहूं। और ये जो गेहूं है ये रबी मौसम की सबसे प्रमुख फसल है और पूरे राज्य में जो है बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। साथ ही में जलोढ़ मिट्टी, समतल भूमि और पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं जो हैं वो गेहूं की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। और पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन जो है ये काफी प्रमुख है। और गेहूं जो है राज्य की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय का जो है मुख्य आधार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा बांध है वो है रियंद बांध। और यह जो है सोनभद्र जिले में स्थित है और रिहंद नदी पर बनाया गया है, जो सोन नदी की सहायक नदी है। आपको याद रखना है जो रिहंद नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है। और रिहंद बांध को जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। और यह बांध जो है जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए जो है काफी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है कि यहां जो है एशिया के सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। आपको याद रखना है कि ये जो है एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिहंद बांध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल के आधार पर वो है सोनभद्र। और यह जिला जो है राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सोनभद्र जिले जो हैं ये भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो जो सोनभद्र जिला है वो भारत के 4 राज्यों, एक तो आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्य से सीमा बनाता है। और जो सोनभद्र जिला है ये अपने खनिज संसाधनों और ताप विद्युत परियोजनाओं और साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। और इसीलिए इसको उत्तर प्रदेश का ऊर्जा जिला भी कहा जाता है। और यहाँ जो है जंगल, पहाड़ और पठारी भूभाग पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किसे राज्यपाल बनाया गया था? तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो गठन के बाद है सबसे पहले राज्यपाल सर हरकोर्ट बटलर बनाए गए थे। और वो जो है ब्रिटिश काल के सबसे वरिष्ठ प्रशासक थे और उन्हें संयुक्त प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो बाद में उत्तर प्रदेश कहलाया। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहले नाम था संयुक्त प्रांत, जो कि आज अब इसे हम उत्तर प्रदेश नाम से जानते हैं। और राज्यपाल का जो पद है यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र व राज्य के बीच समन्वय की भूमिका निभाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर हरकोर्ट बटलर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है इसको। तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं क्योंकि शायद आपको ये पता ना हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर हरकोर्ट बटलर। और देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर काफी ज्यादा सीरियसली पढ़ा रहे हैं। तो देखिए अभी टाइम कम है और हम चाहते हैं कि कॉमेडी तो होती रहेगी क्योंकि आपको उससे पहले जॉब ले लेनी है ना। तो हंसी मजाक में ज्यादा ना करके सीधा सा जो काम की बातें हैं उनको आपको बताना चाहता हूं। हंसी मजाक तो होता रहेगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर हरकोर्ट बटलर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गठन किस तिथि को हुआ था? तो देखिए, इससे पहले शायद मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मैंने इसके बारे में बताया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और आपको यही नहीं पता और आप होमगार्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी उतनी तैयारी फिर अच्छी नहीं है। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का जो गठन है वो 24 जनवरी 1950 हुआ था और आप जानते हैं कि इससे पहले जो है इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था और 24 जनवरी 1950 को जो है इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। जबकि 26 जनवरी 1950 की बात करें तो इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और प्रशासनिक, राजनीतिक व ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश का राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो लखनऊ में स्थित है और इसे जो है 1921 में स्थापित किया गया था और यह जो है यह बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा आयोजित करता है। साथ ही में यूपी बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े शिक्षा बोर्डों में से एक है और लाखों विद्यार्थी जो है इसके अधीन पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि लगभग अक्सर जितने आपके आसपास के बच्चे होंगे वो यूपी बोर्ड के ही होंगे, है ना। और यूपी बोर्ड के बच्चे होते बहुत होशियार हैं, ये तो मैंने देखा हुआ है। पर्टिकुलरली मैं जानता हूं कि काफी शार्प माइंडेड होते हैं। तो भाई यूपी बोर्ड वाले हो तो सिलेक्शन तो आपका होना ही चाहिए। और हाँ, तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश का राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु बाजार कौन सा है, जहां पर पशुओं की खरीदी और बिक्री होती है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा पशु बाजार है वो मथुरा में स्थित है और मथुरा का गोवर्धन और मथुरा मंडी क्षेत्र जो है ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से इसकी खरीद और बिक्री का प्रमुख केंद्र है। यहाँ जो है गाय, बैल, भैंस और अन्य पशुओं का जो व्यापार है वो काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर होता है और मथुरा पशु बाजार जो है ये धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ कृष्ण जन्मभूमि जो है इसके निकट स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो है लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और यह हवाई अड्डा जो है व्यापार, पर्यटन और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और लखनऊ एयरपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी काफी सक्षम है। अगर आपको लखनऊ से कहीं बाहर जाना है, विदेश जाना है, तो आप बिल्कुल लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे आ सकते हैं। नाम ही है इसका, और इसका नाम अगर आपसे पूछ ले तो उसका नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है और इसका जो विस्तार और आधुनिक सुविधाएं जो हैं इसे प्रदेश का प्रमुख हवाई अड्डा बनाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, एएमयू, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1875 में सैयद अहमद खान द्वारा मौलाना आजाद की प्रेरणा से हुई थी और इससे पहले जो है मौलाना आजाद कॉलेज के भी नाम से जाना जाता था और बाद में जो इसका नाम जो है बदल दिया गया और एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया इसका नाम। और एएमयू जो है ये शिक्षा, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में जो है काफी प्रमुख भूमिका निभाता है और यह जो है मुस्लिम शिक्षा के विकास और आधुनिक शिक्षा का जो है मेल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है खो खो और यह खेल जो है पारंपरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाता रहा है
और इसे जो है टीम व धावक कौशल का खेल माना जाता है, क्योंकि इसमें दौड़ने बैठने का ही खेल होता है। और खो खो में आप जानते हैं कि दो टीमों के खिलाड़ी जो हैं क्रमशः एक होता है धावक और दूसरा होता है प्रतिद्वंदी। और यह खेल जो है शारीरिक फिटनेस, सहनशीलता और गति का विकास करता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे जो है राज्य खेल घोषित किया है और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खो खो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील है वो है आपकी रिहंद झील। और यह झील जो है ये रिहंद बांध के निर्माण से बनी। और आप जानते हैं कि इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। और रिहंद, इसके पहले भी मैंने रिहंद झील पे बात किया कि जो रिहंद झील है वो जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए काफी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और झील के आसपास जो है पर्यटक स्थल और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र भी विकसित हुए हैं। और यह जो झील है एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से शामिल है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिहंद। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा बांध है क्षेत्रफल के आधार पे, तो वो है आपका शारदा बांध। और यह बांध जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में शारदा नदी पर बनाया गया है। और शारदा बांध जो है ये सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। और यह बांध जो है तराई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जो है ये जल के स्रोत का सबसे प्रमुख माध्यम भी है। साथ ही शारदा बांध का जो निर्माण योजना है वो किसानों की सिंचाई की आवश्यकता के आधार पर बनाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शारदा बांध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा घास का मैदान है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और यह उद्यान जो है लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। और बाघ, गैंडा, हाथी और अन्य वन्य जीवों का प्रमुख आवास भी है। दुधवा घास का मैदान जो है वन्यजीव संरक्षण, पारिस्थितिकी और पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ घास के मैदान जो हैं और दलदली क्षेत्र काफी बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वो है नोएडा। और आप सभी जानते हैं नोएडा का जो फुल फॉर्म है वो है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। और ये जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है। और यहाँ आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण और सेवा उद्योग जो हैं बड़े पैमाने पर विकसित हुए हैं। और नोएडा शहर की व्यवस्थित योजना और आधुनिक अवसंरचना इसे जो है उद्योग और व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाती है। और यहाँ बड़े आईटी पार्क, मल्टीनेशनल कंपनियां और तकनीकी संस्थान भी मौजूद हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे लंबा नदी पुल है वो है गंगा पुल, जो कि वाराणसी में है। और यह पुल जो है वाराणसी में गंगा नदी पर बना हुआ है और यातायात, परिवहन और व्यापार के लिए काफी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और पुल का निर्माण जो है वो आधुनिक तकनीकी से किया गया है। और यह जो है भारी वाहन यातायातों को भी संभालने में सक्षम है। गंगा पुल उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा पुल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बंदरगाह इनरलैंड वाटरवेज कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बंदरगाह वो वाराणसी में गंगा नदी पर स्थित है, जो इनरलैंड वाटरवेज के रूप में कार्य करता है। यह जलमार्ग व्यापार, माल परिवहन और पर्यटन के लिए काफी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वाराणसी का जो इनरलैंड बंदरगाह है ये राज्य की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है और गंगा नदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से भी जुड़ा हुआ है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, क्षमता और प्लेटफॉर्म संख्या के हिसाब से। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो है कानपुर सेंट्रल। और यह स्टेशन जो है भारतीय रेलवे के महत्वपूर्ण नेटवर्क का भी हिस्सा है और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य हिस्सों को जोड़ता है। तो ये जो कानपुर सेंट्रल है, तो कानपुर सेंट्रल में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म और यात्री क्षमता है। यह स्टेशन माल और यात्री दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही शहर के औद्योगिक क्षेत्र और एनसीआर के शहरों से यह रेल मार्ग जोड़ता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर सेंट्रल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना पहाड़ी क्षेत्र है वो है विंध्याचल पर्वत। और यह पर्वत श्रृंखला राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में फैली हुई है। विंध्याचल जो है ये धार्मिक, ऐतिहासिक और पारिस्थितिकी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ कई मंदिर, वन्य जीव और जैव विविधता केंद्र भी स्थित हैं। और विंध्याचल पर्वत जो है ये पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी काफी मदद करता है और वर्षा जल संरक्षण में भी सहायक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विंध्याचल पर्वत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध नदी के जल स्तर नियंत्रण के लिए कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा बांध नदी के जल स्तर नियंत्रण के लिए है वो है शारदा बांध। और यह बांध जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शारदा नदी पर स्थित है। और शारदा बांध जो है ये भी सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। और यह बांध जो है तराई क्षेत्रों के किसानों के लिए जल स्रोत का जो है सबसे प्रमुख माध्यम है। और बांध की नहर प्रणाली जो है कृषि क्षेत्र में जल वितरण में भी सहायक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शारदा बांध। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी राष्ट्रीय सड़क मार्ग है वो है आपका NH-27। और यह मार्ग जो है उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर गुजरता है और इसे पूर्व पश्चिम मार्ग के रूप में भी माना जाता है। और NH-27 जो है ये व्यापार, परिवहन और यातायात के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह सड़क जो है कृषि उद्योग, पर्यटन क्षेत्रों को भी आपस में जोड़ती है और उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी NH-27 का विशेष योगदान है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, NH-27, इसी को बोलते हैं नेशनल हाईवे 27। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रमुख कृषि उत्पादक जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा और प्रमुख कृषि उत्पादक जिला है वो है मेरठ। और यह जिला जो है गेहूं, गन्ना और गाजर जैसी फसलों के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही में मेरठ जो है ये कृषि औद्योगिक क्षेत्र और बाजारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ की कृषि उत्पादन क्षमता उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में काफी योगदान करती है। और जिले में सिंचाई सुविधाएं और नहरें कृषि को अत्यधिक उत्पादन क्षमता योग्य बनाती हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेरठ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रमुख बांध किस उद्देश्य के लिए है। देखिए आप सभी जानते हैं बांध जो है किस उद्देश्य से बनाए जा सकते हैं। तो बांध का सीधा सा मतलब होता है या तो वो सिंचाई के लिए बनाए जाएंगे, या तो उनसे जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, या तो बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो बड़े बांध की अगर हम बात करें, जैसे रिहंद बांध, शारदा बांध, इन सभी का जो उपयोग है वो सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। और ये जो बांध हैं वो राज्य की कृषि, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे रिहंद बांध और शारदा बांध से जो है किसानों को काफी ज्यादा पानी मिलता है और जल विद्युत उत्पादन जो है इसके द्वारा बिजली भी काफी ज्यादा इन लोगों को मिलती है। तो जल विद्युत उत्पादन द्वारा जो है बिजली इनको मिलती रहती है। साथ ही में बाढ़ नियंत्रण में भी मदद मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी उपरोक्त।
चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध फूल उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध फूल उत्पादन केंद्र है वो है मथुरा। और मथुरा में गुलाब, मोगरा और लेवेंडर जैसी जो फसलें हैं वो काफी बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। और यह जो क्षेत्र है वो फूलों के उत्पादन और व्यापार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। और फूलों का जो उत्पादन है वो धार्मिक, सजावट और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और मथुरा जो है यहाँ के फूलों का निर्यात भी काफी ज्यादा किया जाता है, कि जो मथुरा के फूल हैं इनका निर्यात काफी ज्यादा किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बांध किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बांध है वो है रिहंद बांध। और आप सभी जानते हैं रिहंद बांध जो है ये सोनभद्र जिले में स्थित है। और इसे जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। और इससे पहले मैंने बताया कि यह जो बांध है वो सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और रिहंद बांध से जो है किसानों को काफी ज्यादा पानी मिलता है और औद्योगिक क्षेत्रों को भी जो है जल की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह बांध जो है पर्यटन और वन्य जीव संरक्षण के लिए भी जो है काफी उपयोगी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा और प्राचीन विश्वविद्यालय है वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम बीएचयू बोलते हैं। और ये वाराणसी में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है वो 1916 में की गई थी। और बीएचयू की बात करें तो बीएचयू जो है ये भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक है और उच्च शिक्षा, शोध और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये जो विश्वविद्यालय है ये विज्ञान, कला, चिकित्सा, कृषि और प्रबंधन के क्षेत्र में जो है शिक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रमुख मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा और प्रमुख मेडिकल कॉलेज है वो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे हम केजीएमयू भी बोलते हैं, जो कि लखनऊ में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो 1905 में हुई थी। और यह मेडिकल कॉलेज जो है अपनी उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा की शिक्षा, शोध और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काफी प्रसिद्ध है। और केजीएमयू जो है यह राज्य और देश के मेडिकल छात्रों के लिए जो है एक प्रमुख शिक्षा केंद्र है। और यहां से प्रशिक्षित डॉक्टर और शोधकर्ता जो हैं ये पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खेल परिसर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा खेल परिसर है वो है शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि लखनऊ में स्थित है। और यह जो परिसर है राज्य में विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण, प्रतियोगिता और आयोजन स्थल के रूप में कार्य करता है। और यहाँ आधुनिक सुविधाएं, स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध हैं। और यह परिसर जो है युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शहीद भगत सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, लखनऊ। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध पार्क कौन सा है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा और प्रसिद्ध पार्क है, तो आप लोग जनेश्वर मिश्र मत बोल देना, है ना, क्योंकि आप लोग शायद गए होंगे। लखनऊ के जितने भी लड़के हैं वो एक बार गए तो ज़रूर होंगे, तो जाना बनता भी है, अच्छा है, काफ़ी बड़ा भी है। लेकिन अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें, क्योंकि आपको आंसर देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि उसमें ऑप्शन आपको कौन कौन से दे रहे हैं, और हमेशा एलिमिनेशन मेथड अपनाइए। जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हो सकता है तो उनको हटाइए। फाइट हमेशा दो ही ऑप्शन में होती है। तो अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध पार्क कौन सा है, तो वो आपका है लखनऊ बॉटनिकल गार्डन। और यह जो है राज्य की राजधानी लखनऊ में ही है और जैव विविधता, शिक्षा और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है।
और यह विभिन्न प्रजातियों के पौधों और वृक्ष जो है संरक्षित किए गए हैं। अगर आप कभी यहाँ जाएंगे तो आपको अलग अलग वैरायटी के पौधे दिखेंगे, है ना। और ये जो है इसका मेन उद्देश्य जो है पर्यावरण का संरक्षण, शोध और अध्ययन के साथ साथ आम जनता के लिए हरे भरे क्षेत्र का निर्माण करना है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ बॉटनिकल गार्डन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रमुख आईटी टेक्नोलॉजी हब कौन सा है। देखिए इससे पहले मैंने बात किया कि सबसे बड़ा जो आईटी हब है वो आपका नोएडा है। और नोएडा जो है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है और आईटी, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और तकनीकी उद्योग के लिए जो है ये काफी प्रसिद्ध है। और नोएडा में कई जो है मल्टीनेशनल कंपनियां, तकनीकी पार्क और स्टार्टअप्स मौजूद हैं। और यहाँ की व्यवस्थित योजना और आधुनिक अवसंरचना जो है इसे तकनीकी और औद्योगिकी केंद्र बनाती है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। देखिए टाइम बहुत ही कम है और आपको सिलेक्शन लेना है, तो मैं चाहता हूं कि बहुत ही ध्यान से, और जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूं ये नहीं कि सिर्फ आपको जो सामने दिख रहा है सिर्फ वही आपको पढ़ना है। जो भी मैं बोलूं, जो भी मैं बोल रहा हूं वो हर एक चीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और हो सके तो आप कॉपी कलम लेके बैठें और सारी चीज़ों को जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोलता हूं उनको नोट भी करते चले, क्योंकि इस बार अगर आपने ये मौका छोड़ दिया तो फिर बाद का तो पता नहीं, लेकिन बाद को आपको बड़ा गिल्ट फील होगा कि यार मैंने क्यों ऐसा, मतलब क्यों नहीं कर पाया। तो अभी आपके पास मौका है, टाइम है, तो उस अकॉर्डिंग आप चलिए, है ना। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादन जिला कौन सा है। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादन जिला है वो आप सभी को शायद पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आज भाई जान लीजिए कि सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक जिला है वो आपका बलरामपुर, है ना। और यहाँ की जलवायु और मिट्टी जो है वो गन्ने की खेती के लिए काफी उपयुक्त है, और बलरामपुर गन्ना उद्योग के लिए केंद्र के रूप में कार्य करता है, और चीनी मिलों के लिए जो है ये मुख्य स्रोत है। और यह जिला जो है राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग के माध्यम से योगदान देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बलरामपुर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से राज्य में बहती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी जो कि पूरी तरह से जो है राज्य में बहती है तो वो है आपकी गोमती नदी। और आप जानते हैं कि गोमती नदी जो है वो लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों से होकर गुजरती है। और ये जो नदी है वो सिंचाई, जल आपूर्ति और स्थानीय जल स्रोत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और गोमती नदी का जो तटीय क्षेत्र है वो पर्यावरण दृष्टि से काफी संवेदनशील है, और यहाँ कई छोटे बांध और जल संरक्षण परियोजनाएं भी हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोमती। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रमुख मछली पालन केंद्र कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन है गाजियाबाद, गोंडा, बलरामपुर और मथुरा। तो जो उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला है वो मछली पालन के लिए सबसे बड़ा और प्रमुख केंद्र माना जाता है, और यहाँ की जलवायु और तालाब, पोखर और नहरें जो हैं ये मछली पालन के लिए काफी अनुकूल हैं। और गोंडा जिले में मछली उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर होता है, और यह जो राज्य और देश के मछली बाजार में योगदान भी देता है। साथ ही में मछली पालन किसानों की आय का स्रोत भी है और स्थानीय रोजगार भी पैदा करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोंडा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रमुख हवाई अड्डा कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा और प्रमुख हवाई अड्डा है वो है चंद्रशेखर आजाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि लखनऊ में स्थित है। और यह हवाई अड्डा जो है राज्य और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रियों और माल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है, और यहाँ से देश के बड़े शहरों और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सीधी फ्लाइटें सेवाएं भी उपलब्ध हैं। अगर आपको डायरेक्ट जाना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं। और यह हवाई अड्डा जो है आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों में भी योगदान देता है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आजाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक दबाने में कंजूसी मत करना। उंगली की एक्सरसाइज भी जरूरी है ना, बीच बीच में आप एक्सरसाइज करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ सिलेबस नहीं सिलेक्शन पढ़ाया जाता है। सिलेबस तो सभी पढ़ाते हैं, हम सिलेक्शन पढ़ाते हैं। और अब थोड़ा दिमाग और तेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगला सवाल सीधे लेवल अप है। अगर यहां समझ में आ गया तो आधा पेपर यही निपट गया समझो। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रमुख बैराज या सिंचाई परियोजना कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा और प्रमुख और महत्वपूर्ण सिंचाई बैराज है वो है आपका रामगंगा बैराज। और यह जो है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और आसपास के जिलों में कृषि के लिए जल आपूर्ति करता है। और रामगंगा बैराज से जो है सिंचाई, जल विद्युत और बाढ़ नियंत्रण जैसी सुविधाएं जो हैं उपलब्ध हैं। और यह परियोजना किसानों की फसल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामगंगा बैराज। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध हथकरघा केंद्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा और प्रसिद्ध हथकरघा केंद्र है वो है वाराणसी शहर। और आप जानते हैं कि वाराणसी शहर जो है हथकरघा उद्योग और सिल्क वस्त्रों के लिए सबसे बड़ा केंद्र है। और वाराणसी की प्रसिद्ध बनारसी साड़ियां आपने देखी होंगी, अक्सर देखी नहीं भाई, हाँ देखी तो होंगी, कहीं ना कहीं तो देखी होंगी। तो वाराणसी की जो प्रसिद्ध बनारसी साड़ियां या जो दुपट्टे या अन्य वस्त्र जो हैं ये हस्तशिल्प उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। और यहाँ हजारों कारीगर काम करते हैं जो राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। और वाराणसी का हथकरघा उद्योग, पर्यटन और व्यापार इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपका हथकरघा उद्योग हो, चाहे वो आपका व्यापार हो, इन सभी में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रमुख खनिज संसाधन केंद्र कौन सा है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है ये खनिज संसाधन के लिए सबसे बड़ा और प्रमुख केंद्र है। यहाँ से जो है कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट और लोहे के अयस्क जो हैं वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और जो सोनभद्र है ये सोनभद्र की खनिज संपदा राज्य और देश की औद्योगिक गतिविधियों के लिए काफी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यहाँ कई खनिज जो हैं उत्खनन और प्रसंस्करण इकाइयां मौजूद हैं जो रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रमुख बांध जो सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का रामगंगा बांध जो है ये सिंचाई के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बांध है। और यह जो बांध है वो फैजाबाद और आसपास के जिलों में किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराता है। और रामगंगा बांध से जो है कृषि उत्पादन बढ़ता है और यह जो है बाढ़ नियंत्रण में भी काफी योगदान देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्थानीय मछली पालन और जल स्रोत प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामगंगा बांध। और आज का हमारा ये लास्ट और अंतिम प्रश्न। तो हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रमुख मेला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो कुंभ मेला है जो कि प्रयागराज में लगता है वो विश्व का सबसे बड़ा और धार्मिक मेला है। और यह जो है हर 12 साल के अंतराल पर रखता है। और ये जो है गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। और कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु और पर्यटकों को ये जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही राज्य की धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों में भी योगदान देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंभ मेला। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो जो रामगढ़ ताल है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है जो गोरखपुर में स्थित है। और यह जो झील है वो स्थानीय जलवायु संतुलन, भूजल पुनर्भरण और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और रामगढ़ ताल जो है ये पर्यटन, मत्स्य पालन और स्थानीय आजीविका का भी प्रमुख स्रोत है।
और सरकार द्वारा इसके सौंदर्यीकरण और संरक्षण के लिए जो है विभिन्न योजनाएं भी चलाई गई हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ ताल। तो दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास थोड़ी सी भी काम की लगी हो और अगर एक भी सवाल ऐसा लगा हो कि एग्जाम में आ सकता है, तो समझ लीजिए मेहनत सही दिशा में जा रही है। और याद रखिए कि सरकारी नौकरी किस्मत से नहीं, लगातार पढ़ाई से मिलती है। और अगर आप सच में यूपी होमगार्ड या लेखपाल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने मेहनती दोस्तों के साथ शेयर करिए और सुशील स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट में लिखिए सिलेक्शन पक्का, ताकि मुझे पता चले कि आप आखिरी दम तक लड़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में और याद रखिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।